आज वी विल बी ट्राइंग टू डिकोड कि इंडियन टीवी शोज़ के स्क्रिप्ट राइटर्स का दिमाग कैसे चलता होगा। बिकॉज व्हाट द फक भाई। सो मैंने अभी तक जितना डिकोड किया उसके हिसाब से देयर माइंड्स मस्ट गो लाइक, हम बनाएंगे एक अपीयरेंस बेस्ड शो जिसमें हम बताएंगे कि आउटर अपीयरेंस कैसे मैटर नहीं करता एंड मन की सुंदरता इज़ व्हाट एक्चुअली मेक्स अ पर्सन ब्यूटीफुल। लेकिन हम उसमें आउटर अपीयरेंस के बेसिस पर ही एक पर्सन को हर तरफ से टॉर्चर होता हुआ दिखाएंगे ताकि अल्टीमेटली लुक्स कितना मैटर करते हैं ये ऑडियंस को पता चल जाए। सो वी आर हेयर टू टॉक अबाउट मनसुंदर जो दंगल पर आता था एंड इज बेस्ड ऑन कलरिज्म, एंड ऑल्सो अबाउट मन अति सुंदर जो मनसुंदर से ही इंस्पायर्ड है, एक्सेप्ट यहाँ पर वेट को लेकर आपको इनसिक्योर किया जाएगा। I mean, of course, मनसुंदर में ही रह गया था ना। फर्स्ट वील बी सीइंग मनसुंदर बिकॉज उसने पहले मुझे रेज बेट किया। देखो, दे ट्राइड टू बी प्रोग्रेसिव, ओके, दे एक्चुअली ट्राइड, बिकॉज वो चाहते तो आउटर अपीयरेंस और स्किन कलर मैटर नहीं करता ये दिखाने के लिए सिंपली एक डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली लीड को लेते और उसके स्किन कलर पर कभी कोई हाईलाइट नहीं डालते, यू नो, लाइक हाउ दे डू विद फेयर स्किन पीपल। बट आई गेट इट, आई गेट कि फेयर स्किन तो नॉर्मल है ना। एज एन इंडियन डार्क स्किन होना इज़ वॉट मेक्स समवन abnormal, राइट? और इसीलिए वी नीड टू हैव अ शो रनिंग ऑन आर टेलीविजन जिसका एंटायर स्टोरी लाइन ही इस चीज़ पर बेस्ड हो कि हाउ अ डार्क स्किन गर्ल कैन नेवर रियली बी प्रिटी, उसका सिर्फ मन ही सुंदर हो सकता है। और इसीलिए हम दिखाएंगे कि कैसे वो अपने सुंदर मन से अपने इन लॉस का दिल जीतती है एंड ऑल्सो उनके सारे टॉर्चर सहती है जस्ट फॉर बीइंग डार्क स्किन। इन लोगों ने लिटरली ये डिक्लेयर कर दिया है कि देखो, डार्क कॉम्प्लेक्शन कैन नेवर बी ब्यूटीफुल, तुम तो हो अगली, और अगर गलती से तुम्हारा पति फेयर स्किन्ड हो गया तो यू गॉट टू बी रियली प्रिपेयर फॉर द टॉर्चर कमिंग अप, ओके, बिकॉज दिस टॉर्चर कैन रेंज फ्रॉम एवरीडे ताना एंड कलर शेमिंग टू योर इन लॉज ट्राइंग टू लिटरली किल यू फॉर हैविंग अ ब्राउन स्किन टोन। और तुम ये सब सहोगे भी, बिकॉज गेस व्हाट, यू हैव अ सुंदर मन। एट दिस पॉइंट मैं तो अपना मन भी अगली कर लेती भाई। और पता है इन लोगों को प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उसके स्किन कलर से ही है। बिकॉज जब फीमेल लीड की मुँह दिखाई हो रही थी तब अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए और लोगों को उसका रियल स्किन कलर ना पता लगवाने के लिए दे मेड हर फेयर विद मेकअप एंड शी वॉज फकिंग प्रेज्ड एंड कॉम्प्लीमेंटेड लाइक एनीथिंग बाय द आंटीज, ओके। उनको तब वो बहुत सुंदर लगी, बट जैसे ही somebody threw water on her ऊपर से और उसका मेकअप उतरा, they started color shaming her and she suddenly became ugly. And same goes with मन अति सुंदर। वहाँ पर भी फीमेल लीड को बस अगली डिक्लेयर कर दिया जस्ट बिकॉज वो थोड़ी चबी थी। एंड माइंड यू शी वॉजेंट ओबीज और अनहेल्दीली ओवरवेट, ओके, सम पीपल आर जेनेटिकली चबी, सो वॉज शी। और अगर वो ओवरवेट थी भी तो भी they could have just shown her journey of going from an unwanted weight to the weight she wants to get in. ये शो बहुत इंस्पायरिंग बन सकता था और ये सब उसे अपने इन लॉस के प्रेशर में आगे करने की ज़रूरत नहीं थी। They could have just shown her doing it for herself. बट इन लोगों को तो उसका मन अति सुंदर दिखाना था ना, तो बस बना दिया डोरमैट। एंड ऑनेस्टली मुझे दोनों शोज़ का कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज जो मैसेज वो कन्वे करना चाहते थे वो सिंपली एक डार्क स्किन लड़की को लीड बनाकर उसके स्किन कलर को बिना इशू बनाए एक शो बनाकर भी किया जा सकता था। उसके स्किन टोन को उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वेल मुझे तो आज तक काली एक इंसल्ट और गोरी एक प्रेस कैसे है ये भी समझ नहीं आया, तो इन शो एग्जीक्यूटिव्स का माइंड क्या ही डिकोड करती मैं। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट दीज सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव शोज़।